हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कक्षा 5वीं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में पर्यावरण का जो पर्यावरण अध्ययन है, इसमें हम इसका प्रोजेक्ट कार्य आज इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सभी उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका 40 अंक आपका पूर्णांक में है। इसका मतलब इसका 40 अंक का है पूरा। आप देखेंगे पूरा आपसे बन जाएगा, 40 अंक आपको मिलेंगे। साला का नाम यहाँ पर आप लिख लेंगे, आपके विद्यालय का नाम। उसके बाद डाइस कोड यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिखना है जो स्कूल से आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जिसको आप देख सकते हैं। उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, मतलब ये आपको खुद ही भरना है। उसके बाद यहाँ पर सभी बुकलेट जो आपको एक ही साथ मिले होंगे। उसके बाद यहाँ पर किसी से भी आप इसकी सहायता से और किसी भी सामग्री से और निष्कर्ष निकाल कर अनुभव के आधार पर वर्कशीट में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो बिंदु है आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके आधार पर देखिए, माता पिता कृषि कार्य करते हैं और शिक्षा का स्तर कम है, बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर जो दिव्यांग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरा जो बिंदु है, दिव्यांग की जो आवश्यकताएं हैं उनके यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता उन्हें होती है। शिक्षा संबंधी जो आवश्यकता है, शिक्षा सहज करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब जो सामान्य बच्चे हैं वो जल्दी कुछ चीज़ समझ जाते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी कठिनाई आती है। दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने से सहायता करते हैं। मतलब कुछ उपकरण है जैसे व्हील चेयर हो गया। ठीक है, तो ये उपकरण हैं कुछ हद तक उन्हें जीवन जीने में सहायता करते हैं। मित्रों का साथ मन में उत्साह बढ़ता है और अपनापन लगता है। सामान्य खेल व व्यायाम नहीं कर पाते, किंतु विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनाए गए खिलौनों से खेलने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए, अगला जो प्रश्न है इसी के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ आई हैं, बताइए। तो ये आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे, दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं, यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते जो एक अफसोस सा उन्हें रहता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां व क्रियाकलाप करने में असुविधा होती है। चलिए इसको आप कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो है इसमें पॉइंट है आपका, दिव्यांग की कठिनाई सुनकर आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए क्या मदद कर सकेंगे, मतलब करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कर ठीक है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, यथासंभव मदद करना, सकारात्मक सोच के लिए उन्हें प्रेरित करना। तो ये सभी जो हैं, इनसे आप उनकी परेशानियां दूर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला है, आप किसी बड़े की मदद से, शिक्षक, माता पिता से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। तो ये है आत्मसम्मान जागृत करके। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समाज में उनका महत्व समझाकर, अच्छी शिक्षा प्रदान करके, समान अवसर प्रदान करके, आवश्यक उपकरण जो उन्हें चाहिए होते हैं उनको उपलब्ध कराकर। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपका जो प्रश्न दूसरा है इसमें दिया गया है, अपने मोहल्ले कॉलोनी में 10 व्यक्तियों के व्यवसाय नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, 20 नंबर का ये पेपर मतलब क्वेश्चन है। तो व्यवसाय का नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे लोहार, दर्जी, कोटवार, बढ़ई, पेंटर, मिस्त्री, सुरक्षा कर्मी। तो यहाँ पर देखिए पा बना हुआ है। ठीक है, तो पेंटर आप लिखेंगे इसको, पेंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे, यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे इसको। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यवसाय का विवरण बताना है कि लोहों का सामान बनाना लोहार का काम होता है, और ये भी जन सेवा का काम है। सामान ना मिलना, ये सब कुछ कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, जो कठिनाइयाँ भी हमें लिखनी हैं। दर्जी जैसे कपड़ा सिलना जन सेवा ही होता है। मशीन की कमी, ये सब इनकी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। कोटबार मुनादी, सूचना देना, सूचना प्राप्त करना, ठीक है, ये फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पर संसाधन उपलब्ध ना होना, ये सभी इनकी समस्या हो सकती है। तो जो समस्याएं हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, कठिनाइयाँ। फायदे यहाँ पर हैं, व्यवसाय का विवरण यहाँ पर है, व्यवसाय का नाम। तो इस प्रकार से सभी आप भर लीजिए, 7 पॉइंट भर लीजिए। उसके बाद देखिए 8वां, 9वां और 10वां, डॉक्टर का आप भर सकते हैं। दवाई की कमी आना यहाँ पर आना है। ठीक है,
ठीक है। तो ये 8वां हो जाएगा, 9वां पॉइंट भर लेंगे, 10वां भर लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यवसाय नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों? शिक्षक। क्यों? शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा से समाज में संस्कृति बनती। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद है। ठीक है। यहाँ पर शिक्षक का लिख दिया है तो इसको भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। उसके बाद देखिए, हमें शिक्षक बनने के लिए क्या क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा है। तो हमें शिक्षक बनने के लिए व्यवसाय कोर्स को करना होगा, जैसे D.Ed या B.Ed कोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है आपका, इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट से हम व्यवसाय एवं नौकरी प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होती है हमें, और व्यवसाय की जानकारी मिलती है। तो और भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कक्षा 5वीं पर्यावरण का ये पूरा वर्कशीट का प्रोजेक्ट कार्य का पूरा सॉल्यूशन हो गया। और यदि आप अन्य विषयों के देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सभी वीडियोस आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।